वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है, संसद के अंदर अभी क्या चल रहा है और 2 दिन पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि हर धर्म के अंदर डरो मत बताया, तो वहां पर उन्होंने प्रॉफिट का भी जिक्र किया। उन्होंने तस्वीरें भी शेयर करी जिस पर अनभक्तों के खेमे में चल रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर क्यों नहीं शेयर करी। पत्रकार क्या जवाब दे रहे हैं, इस सवाल पर शेयर करेंगे। छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं, साथ ही साथ हाथरस से बड़ी अपडेट आई है गोदी मीडिया में और अनभक्तों के खेमे में इस खबर के हवाले से क्या चल रहा है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ ध्रुव राठी ने भी अनभक्तों को जवाब दिया और उसी के साथ साथ शाहरुख खान के हवाले से भी अपडेट है और छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं जहां अनभक्तों के खेमे में ये चल रहा है कि किस तरीके से यूट्यूब एल्गोरिदम जो है वो फेवर कर रहा है उन लोगों को जो कहीं ना कहीं भाजपा की आलोचना कर रहे हैं। लगातार नाराजगी और बात हो रही है कि वो कोर्ट भी जाएंगे। कई सारी अपडेट्स होने वाली इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। अभी जो अपडेट संसद से आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जैसे ही अपना बयान शुरू किया विपक्ष उठ करके चला गया है। बताया यह भी जा रहा है कि जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद के अंदर बोलना शुरू किया था तो प्रधानमंत्री उठ के चले गए थे। I stand here on behalf of my party. Pradhan Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत। और वहीं ये भी अपडेट आ रहे हैं कि किस तरीके से जो स्पीकर हैं वो जब मोदी जी की तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और जब विपक्ष की तरफ यानी राहुल गांधी की स्पीच होती है तो वहां पर उनका ऐसा रिएक्शन होता है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं लगातार। यहाँ सवाल भी ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये किसकी तरफ चेहरा हुआ है और ये चेहरा किसकी तरफ हुआ है। यहां तक के 2 दिन पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया उसको लेकर के आलोचना जो हो रही है वो अलग, लेकिन यहां पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो तस्वीरें शेयर करी हैं उन तस्वीरों में एक तस्वीर नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है राइट विंग्स के खेमे से कि डरो मत राहुल गांधी, एक पिक्चर मिसिंग है। यानी उनका कहने का मतलब है कि वो पिक्चर दिखाए। और कुछ अकाउंट से यह भी पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर क्यों नहीं शेयर करी, जिसका जवाब देते हुए पत्रकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर है ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जिस तरीके से राइट विंग से खेमे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई है, तो इसका जवाब अशोक पांडे ने बड़े सफाई से दिया है क्योंकि उनकी तस्वीर है ही नहीं और अलाउड भी नहीं है। न जाने राइट विंग से खेमे में क्यों इतनी क्यूरियोसिटी है प्रॉफिट मोहम्मद को देखने की। अगर इतना ही देखना पसंद है भी और चाहते भी हैं तो ऐसे काम करे जिससे उनसे मुलाकात करने का मौका मिले, समझ रहे हो। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है अब गोदी मीडिया के अंदर उसका फैक्ट चेक भी चल रहा है। सुशांत सिन्हा जो है वो लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि जो अयोध्या वाला मामला उठाया तो कितने वोटों से जीते हैं। इस बात का जिक्र करते हुए वो जिस तरीके से 1,04,000 लिखते हैं अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या इनको मैथ्स भी आता है। 1,04,000 तक लिखना नहीं आता इन लोगों को और रिपोर्टिंग और पत्रकारिता की बात करते हैं। 1,04,000। दूसरी तरफ कंगना भी ट्रोल हो रही हैं। ऐसे तो दिखाई दी संसद के अंदर, लेकिन जब वो खड़ी हुई कुछ बोलने के लिए तो स्पीकर रविशंकर को कह रहे थे 2 मिनट के लिए बैठे, लेकिन ये सुन करके कंगना भी खुद बैठ जाती है। शंकर जी प्लीज 1 मिनट। सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करते हैं कि इनको शायद अपनी मूवी इमरजेंसी का प्रमोशन करने को नहीं मिल रहा है। सारा फुटेज तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ले जा रहे हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। आगे रिपोर्ट शेयर करेंगे। हाथरस से निकल के आ रही है जहां अपडेट के मुताबिक भगदड़ में कई लोग यानी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि इतनी भगदड़ और इस तरीके से मौतों के जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर तो सवाल उठ रहा है कि वहां पर किस तरीके के इंतजामात थे। बताया जा रहा है कि भोले बाबा की संसद में उनके भक्त पहुंचे हुए थे और वहां पर गर्मी, सफोकेशन और जिस तरीके की भी हालात हुए उससे भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद जो है वो कई लोगों की मौतों की खबर निकल के आने लगी। और ये अपडेट अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है कि वहां पर जिस तरीके के भी इंतजामात थे वो कैसे थे, क्यों नहीं देखा गया। ये सवाल पूछने के बजाय गोदी मीडिया में लगातार इस तरीके की रिपोर्टिंग चल रही थी जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को शेयर कर रहे थे जो वो संसद में दे रहे थे और उल्टा अनभक्तों के खेमे में ये बताया जा रहा है कि जो अपने आप को भोले बाबा कह रहा है
वो हिंदू शायद है ही नहीं। और यहाँ पर आरोप इस बात का है कि वो सनातन धर्म भी प्रीच नहीं करता है। ये वही लोग हैं जो लगातार राहुल गांधी के इस बयान पर आलोचना कर रहे थे कि राहुल गांधी किसी को कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि कौन हिंदू है कौन नहीं। ये लोग बैठ करके लगातार ऐसे बयान देते हैं जिसके अंदर ये खुद बैठ करके किसी को भी हिंदू होने का क्रेडिट देते हैं और किसी से भी छीन लेते हैं। वो बात अलग है कि अगर बताने बैठे कि किन को देते हैं किन को नहीं, तो आपको भी पता होगा कि किन को क्रेडिट देते हैं किन को नहीं। तो लगातार जो बाबा उन पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दे बाबा के बारे में कुछ जानकारी। भोले बाबा जो है हाथरस में जो सत्संग हो रहा था, वो पुलिस की नौकरी छोड़ करके उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। नाम है सूरजपाल सिंह। अब ये सूरजपाल सिंह अनभक्तों के खेमे में अभी चल रहा है कि ये हिंदू है ही नहीं और इनके पैर पड़ने के चक्कर में भगदड़ मची है। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी, यहाँ जो इंतजामात हुए थे, इस पर सवाल खड़े करने के बजाय लगातार अब अनभक्तों के खेमे में ये चलाया जा रहा है कि सूरजपाल सिंह जो है वो शायद ब्राह्मण भी नहीं है, शायद हिंदू भी नहीं है और वो सनातन धर्म भी प्रीच नहीं करता है। इस तरीके की बातें चल रही है और इस मामले को पूरी तरीके से दूसरा एंगल देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दें आपके साथ कि राजस्थान के राजगढ़ से जो अपडेट आ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि गौ रक्षकों ने गाय होने के शक में, जी हाँ, गौ रक्षकों ने गाय होने के शक में सोनू बिश्नोई और सुंदर बिश्नोई को जानवरों की तरह पीटा है। जी हाँ, सिर्फ इस शक में कि वो गाड़ी के अंदर गाय लेके जा रहे थे और जब गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसके अंदर नींबू पाए गए। जी हाँ, नींबू, यानी उस गाड़ी के अंदर नींबू भरे हुए थे और गांव रक्षकों के मुताबिक उसके अंदर गाय थी। इस शक में उन्होंने सोनू बिश्नोई और सुंदर बिश्नोई को बुरी तरीके से मारा और पीटा। आगे रिपोर्ट में बता दें आपको कि एक अपडेट निकल के आ रही है जो वाकई चौंकाने वाली है। इस अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि लखनऊ के एटीएस ने बिक्रम रॉय को, जो कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनको गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि बिक्रम रॉय फेक आईडीज बना करके बांग्लादेशियों को इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि इस पर गोदी मीडिया में शायद ही डिबेट हो, इस पर शायद ही सवाल खड़ा हो। ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ विपक्ष पर ही लादी जाती है और जिस तरीके से ये बीजेपी के खेमे से खुद अपडेट आ रही है, सोशल मीडिया पर इस पर अलग चर्चा देखने को मिल रही है। वहीं रिपोर्ट में बता दें कि एक अपडेट बिहार के औरंगाबाद से भी निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि 18 दिनों के अंदर पुलिस ने यह मामला सॉल्व किया है। श्रेया मर्डर केस, रेप के बाद हत्या का मामला था। बॉयफ्रेंड और होटल के ओनर, दो भाई गिरफ्तार हुए इस मामले में। पुलिस ने बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है और इन तीनों ने मिलकर के रेप किया, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया है। नाम शेयर किया जा रहा है रोहित कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह। लेकिन अनभक्तों को इससे दिक्कत नहीं है, इस मामले में नहीं बोलना है, अब बेटियां खतरे पर नहीं है, अब इस तरीके की कोई डिबेट नहीं होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा किस बात पर हो रहा है? चर्चा इस बात पर हो रहा है कि किस तरीके से यूट्यूब जो है वो फेवर कर रहा है ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इनडायरेक्टली यही बोलने का मतलब है उनका। यहाँ देखिए एक लिस्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से ये सारे चैनल्स जो हैं वो रैंक किए गए हैं कि किस तरीके से इन पर व्यूज आए हैं, लोगों ने इनको देखा है। आपको याद होगा रवीश कुमार के व्यूअर्स की भी ट्रोलिंग हुई थी। एक पॉडकास्ट के अंदर कहा गया था कि लो इनकम व्यूअर्स हैं रवीश कुमार के, यानी गरीब लोग देखते हैं रवीश कुमार को। इस तरीके का मजाक उड़ाने की भी कोशिश की थी रवीश कुमार के व्यूअर्स की। यहाँ अब ये सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से इन चैनलों पर बहुत व्यूज आ रहे हैं। इस लिस्ट के अंदर कई बड़े नाम हैं, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, ध्रुव राठी। अब बात चल रहा है कि वो कोर्ट में जाएंगे, यानी कोर्ट में इसलिए जाएंगे क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। यूट्यूब के कुछ एम्प्लॉय हैं जिनके मैसेजेस चेक करने जरूरी हैं, व्हाट्सएप के, ये पता लगाया जा सके कि वो यूट्यूबर्स को कैसे फेवर कर रहा है। यानी वो यूट्यूब को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूट्यूब का इसके अंदर हाथ है। वो पब्लिक डिमांड की बात नहीं कर रहे, जनता सुनना चाहती इसकी बात नहीं कर रहे, जनता क्या जानना चाहती इसकी बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं कि यूट्यूब के अंदर में ये सब कुछ चल रहा है कि वो फेवर कर रहे हैं क्योंकि उनके इकोसिस्टम के लोगों का नाम नहीं है। यानी उनके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैसे कि अजीत भारती हो गए, जयपुर डायलॉग्स हो गए, ऐसे तमाम जो चैनल्स हैं उनका नाम इसमें क्यों नहीं है। तो इस पर वो इतने नाराज है कि उनका कहना है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और एक्सपोज करेंगे इस पूरे मामले को। यानी उनको दिक्कत इस बात से है कि दूसरी तरफ के चैनलों पर इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं। आगे बताएंगे ध्रुव राठी ने भी जबरदस्त तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से
बारिश के बाद एयरपोर्ट के एक टर्मिनल की छत की खबर आई, फिर अलग अलग हिस्सों से अपडेट्स आने लगे कि भाई एयरपोर्ट की छतों पर क्या हो रहा है ऐसा। दूसरी अपडेट आने लगे कि भाई ब्रिज गिर रहा है। इसको लेकर के ध्रुव राठी ने आलोचना करी। उसके बाद हुआ यह कि अनभक्तों ने कोशिश करी कि ध्रुव राठी को किसी तरीके से ट्रोल करने की कोशिश की जाए। उन्होंने एक वीडियो शेयर करी जिसके अंदर स्टेडियम के ऊपर से पानी गिर रहा है। उनके मुताबिक ये लीकेज है। इस पर लिखते हैं वो ध्रुव राठी पर निशाना साधते हुए, कहते हुए कि अबे नवी फील्ड, डंकी लगा करके जर्मनी गए ध्रुव राठी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लीकेज का वीडियो तो तुमने शेयर किया था। ये जर्मनी का स्टेडियम है, 1 साल पहले ही बना है, यूरो कप का मैच हो रहा है, ये देख ले स्टेडियम में क्या हालत है। यानी ध्रुव राठी को कहते हैं कि तुम जर्मनी में रहते हो, वहां क्या हो रहा है वो देखो। जिसका जवाब देते हुए ध्रुव राठी लिखते हैं कि अबे चौथी पास राजा के अनपढ़ चेले, तेरे ट्वीट में 4 झूठ है। ना मैं नवी फेल हूं, ना मैंने डंकी मारा है, ना ये स्टेडियम 1 साल पुराना है, और ना यहां कोई लीकेज हुई है। ये सिग्नल एड्यूल पार्क स्टेडियम 1947 में बना था। ये ओपन एयर स्टेडियम का डिजाइन है। बारिश में पानी नीचे ही गिरेगा। मैच 20 मिनट में वापस शुरू हो गया था। तो जिसको अनभक्त लीकेज बता रहे थे स्टेडियम के अंदर, असल वो एक इंतजाम था, और उस इंतजाम के मुताबिक जो है वहां लोग एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करने के बाद जो है वो मैच वापस से शुरू हो गया। तो कोई लीकेज नहीं था। जिस पर ध्रुव राठी उनको जवाब देते हैं, जहां ट्रोल करने वाले खुद ही ट्रोल हो जाते हैं। दूसरी तरफ शाहरुख खान का इतना बाइकॉट, उनकी मूवी की इतनी आलोचना, उनके मूवी को बहिष्कार करने की बात, ये सब कुछ चला जितना चला आप जानते हैं। लेकिन अभी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लगातार शाहरुख खान जो है वो दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी रिपोर्ट आ रही है कि स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फेस्टिवल के अंदर शाहरुख खान को ये अवार्ड है, करियर अचीवमेंट अवार्ड, ये स्विट्जरलैंड में उनको मिला है। तो शाहरुख खान जो है वो अपनी तरफ से देश का नाम रोशन किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनभक्त जिस तरीके से उनको ट्रोल कर रहे थे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मूवी का बहिष्कार कर रहे थे, उनको ऐसी अपडेट से मुंह की खानी पड़ती ही है। और लगातार शाहरुख खान का जो बोलबाला है वो दुनिया भर में, चाहे वो कोई भी देश हो, उसमें झंडे गाड़ रहा है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।